बंद दरवाजे का रहस्य का आज दूसरा भाग देखेंगे गांव लौटने के बाद। आकाश, समीर और नीलम की जिंदगी ने एक अजीब मोड़ ले लिया था। उस वीरान हवेली की यात्रा उनके जहन में घर कर गई थी। हवेली की मौजूदगी उनका पीछा कर रही थी, उनके ख्यालों में एक साए की तरह। दिन बेचैनी से भरे हुए थे, रातें परेशान नींद लेकर आती थीं। हवेली उनकी रूह में उतर गई थी, उनकी आत्मा में रेंगती हुई। आकाश खुद को हवेली के खंडहर हो चुके फैसाड को स्केच करते हुए पाता था। समीर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, उसके ख्याल हवेली के हॉल के गूंजते सन्नाटे में वापस चले जाते थे। नीलम, जो आमतौर पर खुशमिजाज रहती थी, चुप और अंदर से टूट गई थी। हवेली ने उन्हें अलग रहने पर भी बंदी बना लिया था। उन्होंने अपने अनुभव को भूलने की कोशिश की, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की, लेकिन हवेली का उनके ख्यालों पर मानो चुंबकीय असर था। ऐसा लगता था जैसे पुराना घर उन्हें बुला रहा हो, अपने सायेदार आगोश में वापस बुला रहा हो। उनका जीवन, जो कभी सामान्य था, अब उस वीरान हवेली के रहस्य से जुड़ गया था। एक रात आकाश की नींद अचानक खुल गई। उसके बदन पर ठंडा पसीना चिपक गया था। वह एक भयानक सपने से परेशान था। उसने हवेली का सपना देखा। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उसे घूर रही थी। हवेली एक अजीब सी ऊर्जा से धड़कती हुई लग रही थी, डार्क और भयानक। उसके सपने में एक आवाज गूंजी जो हवेली की गहराई से आ रही थी, वापस आ जाओ, सच्चाई अभी बाकी है। यह फुसफुसाते हुए एक खौफनाक आवाज जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। आकाश बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। सपना बहुत ज्यादा असली लग रहा था। आवाज उसके जागने के बाद भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो जानता था कि उसे समीर और नीलम को सपने के बारे में बताना होगा। यह सिर्फ एक बुरे सपने से बढ़कर था। यह एक चेतावनी थी, खुद हवेली से एक बुलावा था। उसने अपना फोन उठाया। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं जैसे ही उसने समीर का नंबर डायल किया। समीर ने गौर से सुना जब आकाश ने अपना दुःस्वप्न सुनाया। वह इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि आकाश के सपने का कोई गहरा मतलब है। नीलम, जिसकी आंखें डर और कौतूहल के मिश्रण से फैली हुई थीं, ने भी अजीब घटनाओं का अनुभव करने की बात कही। में महसूस कर सकते थे। अगले दिन वे गांव के मुखिया के पास गए, जो एक झुर्रियों वाला बूढ़ा आदमी था, जो अपने ज्ञान और अतीत के ज्ञान के लिए जाना जाता था। बूढ़े ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी। उसकी धुंधली आंखें एक जाने पहचाने दुख से भर गईं। हवेली, वह कर्कश स्वर में बोला, सबसे अच्छा है कि उसे अछूता ही रहने दिया जाए। इसमें रहस्य है, काले रहस्य, जिन्हें दफन ही रहने देना सबसे अच्छा है। उसने उन्हें अतीत में दखल देने के खतरों के बारे में चेतावनी दी, उन अप्रत्याशित परिणामों के बारे में जो उनका इंतजार कर रहे थे। हवेली, उसने कहा, दुहक की जगह थी जहां बेचैन आत्माएं निवास करती थीं। उसके शब्द, वर्षों के ज्ञान और डर के संकेत से भरे हुए, ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। दोपहर की गर्म धूप के बावजूद उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की, लेकिन उनकी जिज्ञासा और हवेली के प्रति जो अजीब सी खिंचाव महसूस कर रहे थे, वह उनकी आशंका पर भारी पड़ गया। उन्होंने बूढ़े को उसकी सलाह के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन अपने दिल में जानते थे कि वे पीछे नहीं हट सकते। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ वे हवेली की ओर चल पड़े। वे जितने करीब पहुंचते गए, माहौल उतना ही ज्यादा दमनकारी होता गया। हवा भारी हो गई, एक वास्तविक भय की भावना के साथ घनी हो गई। सूरज, जो तेज चमक रहा था, काले बादलों के पीछे गायब हो गया। जैसे ही वे जंग लगे लोहे के फाटकों के पास पहुंचे,
मैदान में एक ठंडी हवा चली, पेड़ों में पत्तों को एक भयानक फुसफुसाहट के साथ हिलाते हुए। वे एक पल के लिए हिचकिचाए। बूढ़े की चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन अज्ञात का आकर्षण, उत्तर की आवश्यकता ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने चरमराते फाटकों को धक्का दिया और उगे हुए रास्ते पर कदम रखा। हवेली उनके सामने थी, उसकी खिड़कियां चौकस निगाहों की तरह उन्हें अपने रहस्य में और गहराई तक खींच रही। की छाती में तेजी से धड़क रहे थे। एक आवाज में जो कोमल थी फिर भी गहरे दुहक से भरी हुई थी, औरत ने बोलना शुरू किया। उसने उन्हें प्यार, विश्वासघात और हत्या की कहानी सुनाई। हवेली, उसने खुलासा किया, कभी खुशी और हंसी की जगह थी, एक अमीर व्यापारी और उसकी प्यारी पत्नी का घर। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। व्यापारी ने लालच में डूबकर अपनी विरासत के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके शरीर को हवेली की दीवारों के भीतर छुपा दिया। फिर उसने उसकी बेवफाई और बाद में गायब होने की अफवाहें फैलाईं, इस उम्मीद में कि उस पर शक न हो। लेकिन उसका अपराध बिना सजा के नहीं गया। उसकी पत्नी की आत्मा शांति न पा सकी, हवेली के भीतर ही फंसी रही। उसकी पीड़ा और निराशा घर के हर हिस्से में रिसती रही। व्यापारी अपराध बोध और डर से पागल हो गया। उसने उन्हीं दीवारों के भीतर अपनी जान दे दी। 8वां भाग, रहस्यों की किताब। औरत फिर उन्हें एक छिपे हुए कमरे में ले गई, जिसका प्रवेश द्वार एक टेपेस्ट्री के पीछे छुपा हुआ था। अंदर उन्हें एक धूल भरी पुरानी किताब मिली, जिसका चमड़े का कवर उम्र के साथ खराब हो गया था। इस किताब में औरत ने बताया, व्यापारी का कबूलनामा था, उसके अपराधों और उसके बाद की पीड़ा का विस्तृत विवरण। उसने उनसे किताब लेने का आग्रह किया, सच्चाई को सामने लाने और आखिरकार उसकी आत्मा को उसके दुख और पछतावे की जेल से मुक्त करने के लिए। उसने उन्हें हवेली से सुरक्षित निकलने का वादा किया, जैसे कि आत्माएं खुद चाहती थीं कि उनकी कहानी कही जाए। कांपते हाथों से आकाश ने किताब उठाई। यह आश्चर्यजनक रूप से भारी लगा, जैसे इसमें न केवल शब्द हों बल्कि हवेली के दुखद इतिहास का भार भी हो। वे जानते थे कि उनके हाथों में उस वीरान हवेली के रहस्य को उजागर करने और एक पीड़ित आत्मा को मुक्त करने की कुंजी है। 9वां भाग, अंदर फंस गए। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, ठंडी हवा के एक झोंके ने दरवाजे को बंद कर दिया। उन्होंने हैंडल को घुमाया, लेकिन वह हिला नहीं। दहशत उनमें फैल गई, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वे फंस गए हैं। ऐसा लग रहा था कि हवेली उन्हें जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने दरवाजा पीटा, उनकी चीखें खामोश घर में गूंज उठी, लेकिन उनकी पुकार का जवाब एक भयानक सन्नाटे ने दिया। औरत चली गई थी। जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई थी। वे अकेले थे, अतीत के भूतों के साथ हवेली में फंस गए थे। निराशा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन आकाश ने तुरंत कार्यभार संभाला। उन्हें दूसरा रास्ता खोजना था। वे अब हार नहीं मान सकते थे, खासकर तब नहीं जब वे सच्चाई को उजागर करने के इतने करीब थे। उन्हें मजबूत होना था, अपनी खातिर और उस औरत की खातिर जिसने उन्हें अपनी कहानी सौंपी थी। 10वां भाग, आजादी और डर। साथ मिलकर काम करते हुए वे एक खिड़की खोलने में कामयाब हो गए और ठंडी रात की हवा में भाग निकले। जैसे ही वे हवेली से भागे, उन्होंने कसम खाई होगी
कि उन्होंने एक औरत की आवाज सुनी जो उनका धन्यवाद कर रही थी। इससे पहले कि वे सुनिश्चित कर पाते, हवा आवाज को दूर ले गई। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे गांव की जानी पहचानी सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने अपनी सांसें ली, उन्होंने किताब को अपनी छाती से कसकर पकड़ लिया, जो उनके भयानक अनुभव की एक वास्तविक याद दिलाता था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, अतीत के भूतों का सामना किया था और हवेली से हमेशा के लिए बदल गए थे। उन्होंने जितना आतंक अनुभव किया था, उसके बावजूद उन्होंने शांति की एक अजीब सी अनुभूति की। उन्होंने औरत के अनुरोध का सम्मान किया था और उसकी अंतिम इच्छा पूरी की थी। अब यह उन पर निर्भर था कि वे उसकी कहानी दुनिया के साथ साझा करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे और उसके दुखद भाग्य को कभी भुलाया न जाए। 11वां भाग, सच्चाई का खुलासा। किताब अपनी फीकी स्याही और खराब पन्नों के साथ उस वीरान हवेली के रहस्य को उजागर करने की कुंजी थी। उन्होंने इसकी सामग्री पर ध्यान दिया, एक दुखद अतीत के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा। व्यापारी का कबूलनामा लालच की विनाशकारी शक्ति और प्यार और प्रतिशोध की स्थायी ताकत का एक भयानक प्रमाण था। वे जानते थे कि इस कहानी को साझा करने की जिम्मेदारी उनकी है, उन रहस्यों को उजागर करने की जो इतने लंबे समय से छिपे हुए थे। लेकिन वे यह भी जानते थे कि दूसरों को सच्चाई का यकीन दिलाना एक चुनौती होगी। एक भूतिया मुलाकात और सदियों पुराने अपराध की उनकी कहानी पर कौन विश्वास करेगा? आगे आने वाली चुनौतियों के बावजूद वे अपने मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ थे। वे औरत की कहानी साझा करने का एक तरीका खोज लेंगे, चुप्पी तोड़ने वालों को आवाज देंगे और उस वीरान हवेली में रहने वाली बेचैन आत्माओं को शांति दिलाएंगे। उनका मानना था कि सच्चाई में अतीत के सबसे गहरे जख्मों को भी भरने की शक्ति होती है। अब उनके पास वह पुस्तक थी जिसमें हवेली के सारे रहस्य दर्ज थे। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या वे इस पुस्तक को दुनिया के सामने लाने का साहस कर पाएंगे या फिर एक और शापित कहानी का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। उस राज का सच्चाई जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें।